Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. 20 दिसंबर 2023 को NCISM नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने एक गैजेट रिलीज किया हुआ है। जब से ये गैजेट रिलीज हुआ है तब से आयुष स्टूडेंट्स के बीच में हड़कंप समझ गया है। आज इस वीडियो में हम इस गैजेट को बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे एंड लास्ट में मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे गैजेट को 10 पॉइंट्स में कंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। The exercise for the power confirmed by the subsection 1 the clause of HIJ, ये जो भी clauses हैं ये कहाँ के रेफर किए जा रहे हैं? The National Commission for the Indian System of Medicine Act 2020, the commission hereby makes the following regulations namely. So basically एक जो गैजेट रिलीज हुआ है ये जो 2020 का एक्ट है ये उसी के रेगुलेशंस है, फॉलोइंग द रेगुलेशंस नेमली। तो ये पूरे गैजेट के अंदर 10 पॉइंट्स बताए गए हुए। इन 10 पॉइंट्स को आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट में दिया है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में दो चीजें बताई गई हुई। क्या इस रेगुलेशंस को क्या कहा जाता है? इस रेगुलेशन को कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशंस 2023, और या फिर नेशनल एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एंड सेकंड बात क्या बताई गई है? ये कब से फोर्स में है? फोर्स ऑन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट, जो कि 20 दिसंबर 2023 है। मतलब ये गैजेट 20 दिसंबर 2023 से ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। सेकंड पॉइंट में डेफिनेशंस बताई गई हैं कि इसमें पूरे गैजेट में जो भी एक्ट है तो इसका मतलब क्या है? ये एक्ट NCISM एक्ट 2020 को रिफर किया गया है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स जो भी इस रेगुलेशंस के अंदर दिए गए हैं। कमीशंस क्या है? कमीशन का मतलब NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम मेडिसिन। काउंसिलिंग अथॉरिटीज क्या है? जैसे कि जो सेंट्रल की काउंसिलिंग अथॉरिटी होती है एंड ऑल फॉर इंडिया कोटा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो काउंसिलिंग अथॉरिटी है। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज क्या होती हैं? डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज क्या है? बेसिकली जो एग्जामिनेशन सेल उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। आते हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन सेल के बारे में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है फॉर आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। फिफ्थ पॉइंट इस गैजेट में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो शुआ रिक्वा है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुआ रिक्वा है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। नेशनल एक्सिक टेस्ट क्या क्या बताया गया है नेशनल एक्सिक टेस्ट में? बेसिकली नेक्स्ट टेस्ट कराया जाएगा फॉर सच एस आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड शुआ रिक्वा। तो अगर आप आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, शुआ रिक्वा, सो इस गैजेट में इन 4 पैथी के बारे में बताया गया हुआ है। सो किस लिए कराया जा रहा है? फॉर द ग्रांटिंग द लाइसेंस टू द प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर of the respective discipline of the Indian system of medicine for the enrollment in state registered और national registered। So आपको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड कराने के लिए एग्जाम कराया जा रहा है। ये प्रॉब्लम किस चीज़ पे बेस्ड होगा? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केसेस। सो बेसिकली आपको क्लिनिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सो अब संहिता याद रखने से फ़ायदा नहीं है, उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए। सेकेंड, मेडिकल एथिक्स हम पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी और उसकी समझ होनी चाहिए। तीसरा, एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस, आप मेडिको लीगल केसेस को कैसे डील करेंगे। तो ये एग्जाम बेसिकली इन 3 पॉइंट पे गवर्न करेगा। और ये एग्जाम किनके लिए? आयुर्वेदा के लिए, यूनानी, सिद्धा एंड शुआ रिक्वा। इस गैजेट में बेसिकली इन 4 पैथी को कवर किया गया है। ये एग्जाम कब कराया जाएगा? ये एग्जाम हर साल इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। इस टेस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? इस टेस्ट के लिए अगर आप इंटर्न्स हैं तो आपकी 270 डेज पूरे होनी चाहिए। 270 डेज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के लिए 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप फॉरेन नेशनल स्टूडेंट हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरी में बच्चे हो सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मेडिकल क्वालिफिकेशन, वो रिकग्नाइज होनी चाहिए अंडर द सेक्शन ऑफ 36 ऑफ द एक्ट। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है नेक्स्ट एग्जाम तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रजिस्टर इन द स्टेट रजिस्टर और द नेशनल रजिस्टर। तो आप स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। और मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए फॉर द क्वालिफाइंग द नेक्स्ट एग्जाम। और जो लोग क्वालिफाई कर देंगे
उनका नेम डिस्प्ले हो जाएगा कमीशन की वेबसाइट, NCISM की वेबसाइट पे। 8 जो क्वालिफाई है नेक्स्ट एग्जाम के, दे गेट रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल प्रैक्टिसर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन। तो आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप भी करना जरूरी है। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, who could not qualify the next shall be considered for all other jobs, other educational programs or the courses where the medical registration is not mandatory। जिन जॉब अपॉर्चुनिटीज में मेडिकल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वालिफाई हो जाए, आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं स्टेट रजिस्टर्ड एज और नेशनल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की तरह, और आप कोई भी क्लिनिकल वर्क के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप कोई भी क्लिनिकल जॉब कर सकते हैं, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं पीजी के लिए। तो पीजी के लिए भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देने की इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट्स कवर किए हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इन्हीं पॉइंट्स को हम एक बार समरी में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंक्लूजन है पूरे गैजेट का। तो बेसिकली गैजेट क्या है, ये जो NCISM एक्ट 2020 आया था, ये उसके रेगुलेशंस है जो कि 20 दिसंबर 2023 से रेगुलेट होंगे, पब्लिश हो चुके हैं। इसके अंदर 10 पॉइंट कवर किए गए। पहले पॉइंट में क्या बताया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, NCISM रेगुलेशन 2023, तब से ये फोर्स होगा। तो बेसिकली 20 दिसंबर 2023 से फोर्स हो चुका है। इसके अंदर डेफिनेशंस में हमें क्या क्या पता है, एक्ट, अपेंडिक्स, कमीशन वर्ड, काउंसलिंग अथॉरिटी एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में बताया है। सेकंड पॉइंट में ये कवर किया गया है। थर्ड पॉइंट में एग्जामिनेशन सेल कैसा होगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है और इतने सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके बारे में एग्जामिनेशन सेल, उसकी बॉडी में, एग्जामिनेशन बॉडी में क्या क्या होंगे, उसके बारे में बताया गया थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के बारे में बताया गया है। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट में नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सोअरिक्पा, जो सोअरिक्पा पैथी है उसके बारे में बताया गया है। आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्स पार्ट में। सो सिक्स्थ पार्ट में नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोअरिक्पा। सो बेसिकली इस गैजेट में इन 4 पॉइंट को कवर किया गया है। क्यों देना पड़ेगा आपको, वाई, फॉर द ग्रांटिंग लाइसेंस टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर और द स्टेट रजिस्टर्ड और द नेशनल रजिस्टर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब्स जिसमें क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व हो। और अगर आपको पीजी करना है तो आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। कब होगा ये, हर साल के फरवरी और अगस्त मंथ में होगा। आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है बेसिकली, ये एग्जाम क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, मेडिकल एथिक्स और एबिलिटी टू डील मेडिको लीगल केसेस, इस पे बेस्ड होगा। कौन है एलिजिबल इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए अगर आप इंटर्न हैं तो आपको 270 डेज ऑफ वर्किंग कंप्लीटेड होने चाहिए बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं आयुर्वेदा में, सिद्धा में, यूनानी या सोअरिक्पा में, तो आपकी 4.5 ईयर्स की ड्यूरेशन की स्टडीज एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए। अगर आप फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं तो जो भी आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो रिकग्नाइज होना चाहिए अंडर द सेक्शन 36 एक्ट। यहाँ जो भी एक्ट है ये NCISM के 2020 के एक्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट एग्जाम है हमारा, इसके लिए कोई भी लिमिट्स नहीं है, आप जितनी चाहें उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जब तक फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए जिससे ये एग्जाम क्वालिफाइड है। जैसे ये एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और आपका नेम डिस्प्ले हो जाएगा जो लिस्ट है NCISM में। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज RMB, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, तब उस टाइम पे आपको ऐसी जॉब्स कर सकते हैं जहाँ पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट एग्जाम की अकॉर्डिंग टू द गैजेट 20 दिसंबर 2023। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और भी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।